नमस्कार। आज आम गोटे नुआ इश्यू नहीं कि आसंती ए वीडियो रे से इश्यू है जे जो आमे जो सीरीज ऑफ वीडियो अपलोड करिसेंती ए जो कनाडा इंडिया टेंशन को लेकर पाखापाखि मोर देन 12-13 वीडियोज यही चैनल रे अपलोड होती क्या इंडिया कनाडार जो डिप्लोमेटिक रो चली से डिप्लोमेटिक रो बा जो डिप्लोमेटिक डेडलॉक आम कहीपर जदि चली ताहले ताकू नहीं कि भारत रे जो पोजिशनिंग अच्छी इंटरनेशनल ऑर्डर रे सेटा इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्टेड होची। तेणु आम से विषय डिस्कसन एबे करिबा जे एटा केमती पॉजिटिवली बा जदि पॉजिटिवली केते पॉजिटिवली बा जदि नेगेटिवली साइमल्टेनियसली मध्य होची ताहले केते नेगेटिवली अफेक्टेड होची। बर्तमान इंपोर्टेंट कथा है आज मॉर्निंग रे जो नुआ डेवलपमेंट है से डेवलपमेंटा डेफिनेटली काइंड ऑफ चैलेंजिंग डेवलपमेंट इफ यू आर कंसीडरिंग इंडियास रिलेशन विथ द वेस्टर्न वर्ल्ड। कहीं आम जब कनाडा कथा कहते ताले आपण मैंने जानी जे कनाडा जितेबाला डील करुच्ची इंडिया सहित कनाडा एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बोली डील करूना। कनाडार एक्जिस्टेंस पछरे कनाडार मेंबरशिप इन द नेटो, कनाडार मेंबरशिप इन दी G7 कंट्रीज ये सब जिन मैटर करुच्ची कहीं ना कनाडा बीइंग अ काइंड ऑफ रेडी कैंप फॉलोअर और अ काइंड ऑफ विलिंग पार्टनर, अ काइंड ऑफ सबलाइन पार्टनर अमेरिका सहित कनाडार ये रिलेशनटा क्वाइट इंपोर्टेंट एवं सेटा गोटे डेफिनेटली बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैनेडियन स्टेट। कहीं आज डेट रे आपण देखिए इवन जो माने पावरफुल कंट्री अच्छी लेट अस से चाइना भी ये भाया डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करी नाही जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कनाडार प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यूज करिसेंती जे इंडियन एजेंट बा जो माने इंडिया रो इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छंती दे हैव किल्ड हरदीप सिंह निज्जर। आज सकाळ जो डेवलपमेंट होईची से डेवलपमेंट होची जे इंडिया हैज आस्क्ड अराउंड 40 डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ कनाडा टू लीव द कंट्री। आपण जानिथिबे जे किछि दिन तळे अराउंड 6-7 डेज तळे इंडियन गवर्नमेंट गोटे प्रेस रिलीज रे कहिथिला जे इंडिया रे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ कनाडा रे अछंती आ कनाडा रे जो डिप्लोमेटिक स्टाफ इंडिया रे अछंती या भितरे पैरिटी नाही। प्रथम कथा हला नंबर टू नंबर पैरिटी नाही, सेकंड कथा हला डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन पैरिटी नाही। तार अर्थ यह है जे कनाडा रे इंडिया रे डिप्लोमेटिक स्टाफ जिते अच्छी लेट अस से सर्टेन नंबर एठी तार ताठू बहुत अधिक इंडिया रे कनाडा डिप्लोमेटिक स्टाफ अच्छी ताले कौन से करुछंती यदि आम देखिबा ताले कनाडा इंडिया रो जो ट्रेड रिलेशन डेफिनेटली इज नॉट ऑफ वेरी अट्रैक्टिव नंबर, हार्डली इट इज अराउंड $8-9 बिलियन किसी आम बिकुचु $4-5 बिलियन आउ सिमिलर अमाउंट से आमको बिकुंट इम्पोर्ट एक्सपोर्टर ये हूँ स्टैटिस्टिकल काउंटिंग। ता बाहर जदि आम पॉलिटिकल रिलेशनशिप देखा ताहले इंडिया रो एंगेजमेंट कनाडा सहित सेमती किसी अधिक नुहे कहीं इंडिया रो एंगेजमेंट जमी USA सांगे अच्छी क्वाड मेंबर हिसाब से विभिन्न प्रकार बायलैटरल रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप मिलिटरी टू मिलिटरी कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आर्म्ड फोर्सेस का ट्रेनिंग, नेवी एयरफोर्स आर्मी ये समस्त ट्रेनिंग ये सब जो लेवल रे एंगेजमेंट्स होची गवर्नमेंट रो विभिन्न लेयर रे US सहित भारत सरकार ताहा कनाडा सहित हो ना। कनाडार पॉपुलेशन हार्डली 4 crores जोटा कि आमर गोटे छोट स्टेट ओडिशार पॉपुलेशन टू भी कम किंतु एट द सेम टाइम आम जो देखा ताहले कनाडार एते डिप्लोमेटिक स्टाफ इंडिया रे कौन से माने करूछंदी धरनियन कन्सुलेट ऑफिस अच्छी कन्सुलेट ऑफिस बोले जो ऑफिसटा कि दीटा कंट्री भितर ट्रेड रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करने इजी करने काम करे, नुआ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नुआ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज सर्च करने काम करे। तो एते स्टाफ कनाडा कौन करूछंती कहीं आमर जमती चाइना सहित अराउंड $130 बिलियन ट्रेड अच्छी, अमेरिका सहित $120-125 बिलियन ट्रेड अच्छी, से प्रकार रिलेशनशिप कनाडा सहित नहीं। 7-8 बिलियन ट्रेड मैक्सिमम केवल इंडियन ऑफिसर माने वर्क फोर्स माने जाउछंती काम करिया को कनाडा को बहुत और स्टूडेंट जाउछंती कनाडा को बहुत। तेणु ये जो डिप्लोमेटिक रो बा डिप्लोमेटिक जो लॉकजाम क्रिएट होती
एथिरे इंडियन गवर्नमेंट तांकू सप्ताह तले वार्निंग देइथिला जे यू हैव टू ब्रिंग पैरिटी टू योर प्रेजेंस हियर इन इंडिया और योर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस हियर इन इंडिया इन कनसर्न्स विथ आर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन कनाडा। तेणु रैंक टू रैंक नंबर टू नंबर जो पैरिटी कथा भारत सरकार कही से विषय में कनाडा गवर्नमेंट डेफिनेटली किसी रेस्पॉन्ड करी नाही, जो कि जदि रेस्पॉन्ड करी थांता आमिकेबली सेटल हो जाता कथा। फॉर एग्जांपल ये कथा कहला परे ये जो डिमार्के जो कैनेडियन एम्बेसडर को दिया ही थिला से डिमार्के देला परे जदि कैनेडियन एम्बेसडर ए विषय रे आई मीन कैनेडियन हाई कमिशनर ए विषय रे जदि नेगोशिएशन आरंभ करी थांते कांटेक्ट आरंभ करी थांते इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सहित ताले एतळकू गोटे सप्ताह भितर कथा समाधान हो सारंतानी जे को डिप्लोमेटिक स्टाफ रहिबे केते स्ट्रेंथ रहिबो केते से माने जिबे एठी जो माने रहिबे जो नंबर रहिबो से नंबरटा इंडिया को नंबरटा एक्सेप्टेबल एवं को रैंक एक्सेप्टेबल कहना इंडिया को जो रैंक से माने सिटी प्रोवाइड करिसंती जो रैंक रे डिप्लोमेटिक स्टाफ को कनाडा रिकॉग्नाइज करिछि धरंतु ई रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ताहले केवल आम डिप्लोमेटिक स्टाफ कथा कहूँ नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ कथा कहूना। नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ रे पुणी दुई प्रकार स्टाफ अच्छा गोटे होती कैनेडियन सिटीजन जो मैंने कम कर आउ इंडियन सिटीजन जो मैंने हायर करती विभिन्न समय विभिन्न एजेंसी थ्रू रे कॉन्टैक्ट बेसिस रे वीजा एप्लिकेशन प्रोसेस करने टेम्पररी बेसिस रे करते। तेणु ये केवल डिप्लोमेटिक स्टाफ कथा पड़ी। तेणु जदि 40 जदि आम 40 कथा कहते तार अर्थ यह है जे इठी चाहे कनाडा रे पाखापाखि अराउंड 60 प्लस डिप्लोमेटिक स्टाफ अच्छा। तेणु इंडिया कही 2/3 स्टाफ आप फेरैक नहीं जाते। तेणु बर्तमान नुआ डिमार्क इश्यू कराई अक्टोबर 10 तांको डेडलॉक आई मीन डेडलाइन दिखाई जे अक्टोबर 10 सुधा आपण जदि एठू न जीवे बुढ़िया बिस्तर बांधिकी ताले जो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ को आमे कहूँ जीवाई जो मानू ऑब्वियसली डिमार्क रे तांको दिया ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखिकी ताहले सेमानंकु आमे नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ बोली डिक्लेयर करिवु एवं जो वियना कन्वेंशन अनुसार डिप्लोमेटिक स्टाफ को जो एग्जेम्पशन मिले एग्जेम्पशन होची जेमती आपण तांका विषय एनक्वायरी करि परिबे नाही जदि भी सेठी किछि कोनोसी क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हुअंती बोली कि एलिगेशन आसे ताले एठी तांकर अरेस्ट ट्रायल हे परिबो नाही सेटा तांक कंट्री रे से फेरी की गला परे तांक कंट्री तांक लॉ अनुसार हेबो ए प्रकार बहुत एको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोली कहा जाए विभिन्न एंगल तो ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आउ तांको दिया जीवो नाही तापरे ता माने तार अर्थ यह है एतिकी लोकन को वर्तमान इंडियन गवर्नमेंट पर्सना नॉन ग्राटा अनडिजायरेबल फेलोज लिविंग इन इंडिया बोली कि डिक्लेयर करिछि। बर्तमान कथा होची जे आमे एनालिसिस करिबा जे या पछरे भारतर एते एग्रेसिव स्टैंड काहे कहना ये जो कथा एटा किछि डिप्लोमेटिक एंगल रो आमे जे देखिबा नेशन भितर जो रिलेशनशिप अच्छी डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल एंड सो मेनी काइंड्स ऑफ और सो मेनी डायमेंशंस ऑफ बिलेटरल रिलेशनशिप अच्छी यदि से कथा आखि आगे देखा ये प्रकार डिमार्के ऑर्डर कि भी केवे भी सहज कथा नुहे ये प्रकार जिनस देखा जाउथिला को समय कोल्ड वार टाइम रे आर दैट टू बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर चेन ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ एमाने जदि 50 तांको गेट आउट बोली कहूले से माने 50 सेपटू तांका डिप्लोमेटिक स्टाफ को बाहर करुले ये प्रकार नो मैचिंग डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आगुरी कोल्ड वार टाइम रे होउतला जो हार्डकोर एनिमी थिले आइडियोलॉजिकल एनिमीज लेफ्ट आउ लेफ्टिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी भितर यूएसएसआर आउ अमेरिका भितर नॉर्मली ये प्रकार डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कौन स्टेट नियंती ना जोटा कि इंडिया बर्तमान आज सकाळ नहीं जहाँ आज सकाळ पूर्व जहाँ घटी प्रथम कथा है जयशंकर एवं अमेरिका थे लंबा ट्रिप अराउंड 10 डेज ट्रिप यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अटेंड कले सब बड़ कथा है आप देखो एथर यूनाइटेड नेशंस रे जो P5 नेशंस अच्छा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो मैंने परमानेंट वीटो पावर वीटो वेल्डिंग मेंबर रशिया चाइना यूके फ्रांस हेड ऑफ द स्टेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जाई नाहांती यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो दबदबा थिला से प्लाटफॉर्म जो वेटेज थिला ताहा कंप्लीटली डाइल्यूट हो साराणी आउ इंडियन गवर्नमेंट बा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बारंबार एक कथा क्लियर करछि एथर मध्ये क्लियर कराई जे जदि यूनाइटेड नेशंस इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट द न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर or the new international arrangement or the United Nations doesn't take into cognizance
various things that have taken place since second world war कहना सेकेंड वर्ल्ड वार पर यूनाइटेड नेशंस रे प्राय किसी रिफॉर्म है ना फॉर एग्जांपल जनरल असेंबली केमती ऑपरेट करिवो केते भोट रे जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल केमती ऑपरेट करिवो तार जो टोटल 15टा मेंबर अछि ता भीतर 5टा परमानेंट मेंबर जोन वीटो पावर अछि से माने रहिबे ना आउ किछि नुवा लोक ऐड हेबे नुवा कंट्रीज ऐड हेबे काहेना बहुत डिमांड अछि जे देखो यूरोप रु दीटा ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव यूके आउ फ्रांस यूरेशियन रीजन रु रशिया रहीगला एशिया रु चाइना अच्छी किंतु लैटिन अमेरिका कहीं नहांती आफ्रिकन रीजन रु कहीं नहांती एवं भारत जे कि वर्तमान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स आ जो नॉमिनल जीडीपी टर्म्स देखिए इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एंड वेरी सून गोइंग टू बी फोर्थ लार्जेस्ट जर्मनी को हटेक इन द नेक्स्ट 4 and 5 months probably by the end of this financial year 23-24 financial year सरला बेलू इंडिया वुड हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड जर्मनी as the fourth largest economic power in terms of nominal GDP डॉलर टर्म्स है किंतु परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स से देखिले इंडिया इज ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट जोटा कि आमर जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अराउंड $13 trillion और मोर देन $13 trillion ता छड़ा इंडिया इज ऑलमोस्ट थर्ड इन मिलिट्री कैपेसिटी it is having the second largest army, it is having the fourth largest air force, it is having the fifth largest navy and most importantly इंडिया रा जो comprehensive national power अच्छी से comprehensive national power टाको आमको मध्य देखिया को पड़िबो से एंगल रो मध्य एनालिसिस करिया को पड़िबो इंडिया इंटरनेशनल ऑर्डर रे को प्रकार पोजिशनिंग वर्तमान नौची एवं सेटा इंटरनेशनल ऑर्डर रे जदि रिकॉग्नाइज हो नाही ताले व्हाई शुड इंडिया टेक इंटरेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस व्हाई शुड इंडिया एंश्योर एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट यूनाइटेड नेशन आल्सो शुड बी सक्सेसफुल एज द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नेंस तेणु आमे वर्तमान एक कथा जानिया को चेष्टा करिबा एनालिसिस करबा चेष्टा करिबा जे जो नुआ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भारतर जे इंडिया इज नाउ रेडी टू टेक ऑन इवन द पावर्स हु आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर आई मीन वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन अ पॉलिटिकल सेंस because largely you will find that over a period of 70 years post second world war the western countries or otherwise known as the transatlantic countries or the countries who belong to the both side of the Europe they have been able to dominate the international forums or any platform that is made to look after various kinds of international governance mechanism आपण यूनाइटेड नेशंस कथा कहतु आपण IMF कथा कहतु वर्ल्ड बैंक कथा कहतु एवं जेते प्रकार एवं एबे सिना आपण G20 कथा देखुचंती G20 व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन द 21st सेंचुरी ता पूर्व आपण G7 जो दबदबा ये सब जदि आपण देखिबे ताहले आजिर डेट रे इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट इंडिया इज एबल टू डील विथ द वेस्टर्न कंट्रीज by looking at their eyes आजिर डेट रे इंडिया को बुली करिवा पई द वेस्टर्न कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग मेनी टाइम्स बिफोर बुलिंग इंडिया और इवन थिंकिंग ऑफ बुलिंग इंडिया एंड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू विल फाइंड दैट Canada which committed the error of trying to bully India or trying to create a situation that would browbeat India or that would make India succumb to the pressure, bend little backward and accept the western narrative and the western dominance. India has clearly refused to do so. तेणु बर्तमान आप देखिए जे भारत जो नुआ कॉन्फिडेंस एटा बहुत गुड़ा फैक्टर रु आसी गोटे फैक्टर है जोटा मुझे कहली इंडिया ओवरऑल फायर पावर मिलिटरी स्ट्रेंथ and most importantly the Make in India initiative that has helped the Indian military industrial complex. I will not say complex is yet to be developed, but military industrial platform or the companies who are part of the military industrial platform
and the success of that is again very important एबे आमे एक्सपोर्ट करूछु इंडिया रो मिलिटरी इक्विपमेंट्स इंडिया रो टेक्नोलॉजी एंड इंडिया रो क्वालिटी is getting appreciated outside India also. BrahMos we are selling, Pinaka rocket system we are selling, Tejas we are almost in the process of selling to various countries like Argentina, countries like Malaysia, countries like Indonesia. They have shown very strong interest. तेणु बर्तमान कथा होची एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जदि आपण देखिबे 2017 रे जो डोकलाम क्राइसिस हैला 2020 रे जो गलवान क्राइसिस हैला आपण देखिबे ए सब क्राइसिस रे इंडिया जो प्रकार हैंडल कला अ बिग राइवल लाइक चाइना बिकॉज इफ यू लुक एट चाइना यू विल फाइंड इन मिलिटरी टर्म्स इन इकोनॉमिक टर्म्स दे आर डेफिनेटली फार अहेड देन अस जदि आमे तांकर फिगर को नबा दी फिगर दैट दे कुड दैट दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 16-17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जदि आमे कंपैरिजन करिवा दे आर ऑलमोस्ट 5 times more than India's economy in nominal GDP terms. एवं तांका पाखरे second largest army, sizable air force, and some people say they are having the largest navy now, at least in terms of number, not in terms of capacity. Even they have, outsmarted the USA, they have outgrown the USA. तेणु से एंगल रू जदि हम देखिबा ताहेले चाइना को रोबस्टली जदि किए डील करी चाइना अगेंस्ट जो सैंक्शन आम लगे अमेरिका इज नॉट एबल टू इम्पोज सैंक्शन इन चाइना राइट नाउ व्हेदर दे विल बी डूइंग इट इन नियर फ्यूचर दैट इज मार्क ऑफ क्वेश्चन किंतु आमे सैंक्शन लगे पारुछु एंड दैट टू हेड ऑन तेणु ये सब जिनिस जो घटुची ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल order and who play an important role in shaping the international order. At least जो माने big economies, those who are having economic powers. If I say Japan is one among them, if I say Brazil is one among them, if I say Malaysia, Indonesia, the Asian tigers, are part of the process. तेणु से जदि जिनस को आम आखि आगे रखा ताहले आम देखा जे इंडिया has got a new found confidence that India is no more ready to accept the nonsense of the western countries lying down. आपण अगर मन थी तेल नरेंद्र मोदी महोदय प्रधानमंत्री रिसेंटली जो यूएसए विजिट करते स्टेट विजिट रे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ जेट इंजिन जे पर्यंत एग्रीड हैला नाही से पर्यंत नरेंद्र मोदी ग्रीन सिग्नल देले नाही दैट ही इज विजिटिंग यूएसए. वर्तमान अमेरिका चाहूची चाइना टू डिकपल करिया पाई अमेरिकार डिपेंडेंस ऑन चाइनीज सप्लाई चेन ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अमेरिका चाहूची डाइवर्सिफाई करिया पाई. इट इज यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स लाइक फ्रेंड शोरिंग नियर शोरिंग डी रिस्किंग वेरियस काइंड्स ऑफ टर्म्स दे आर यूजिंग किंतु इन द एंड ऑफ द डे what is the objective? The objective is to decouple from China in terms of economic independence, in terms of supply chain independence. तेणु किए अमेरिका को प्रोवाइड करि पारिबो द प्लेटफॉर्म सो दैट अमेरिका कैन डाइवर्सिफाई इट्स इनपुट डिमांड्स एंड ऑब्वियसली इंडिया इज द फर्स्ट चॉइस कहीं इंडिया पाखरे डेमोक्रेसी अच्छी इंडिया पाखरे डिविडेंड अच्छी इंडिया पाखरे डेमोग्राफी अच्छी इंडिया पाखरे डिमांड अच्छी ये सब जिनस इंडिया पाखरे अच्छी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिया इज द youngest country now in the world if you look at from the point of view of the average age and India will have will continue to have this age or this advantage for the next 50-60 years. तेणु आमे जदि ए कथा को एनालिसिस करिबा ताले आमे देखिबा जे आमर ए नुआ कॉन्फिडेंस क्रिएट हेची आमर ए जो नुआ करेज क्रिएट हेची एटा क्रिएट हेची बिकॉज ऑफ द इनर स्ट्रेंथ दैट इंडिया हैज गॉट. आगुरु आमे वी आर ओनली डूइंग द मोरल लेक्चर्स इफ यू लुक एट 1948 49 50 52 काइंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट वी डिडंट अचीव मच आउट ऑफ दैट. Whether it was successful or not, whether we are really non-aligned or not, it is again a matter of doubt. कहीं 1962 आर पर तो we are almost ready to accept NATO membership even.
केवल खाली अमेरिका जो कंडीशन क्रिएट कला जे यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बनहोमी विथ दी पाकिस्तानीज जो भी तुम क्राइसिस अच्छी कौन प्रकार सेटल डाउन कर ये कर सी कर एवं देन ओनली यू विल बी एक्सेप्टेबल एंड एट दैट टाइम इवन इंडिया वाज रेडी पीओ के तो पाकिस्तान नहीं थिला आउ जो जम्मू काश्मीर आम पाखे अच्छी से भी खंडे देकरी इंडिया वाज रेडी टू नेगोशिएट विथ पाकिस्तान सरदार स्वरण सिंह जाइए डिप्लोमेटिक एंट्रोज नहीं करी पाकिस्तान इट डिडंट वर्क बिकज से समय जुल्फिकार अली भुट्टो थे सी चाइना से ही समय चाइना विजिटर थे एवं से चाइना डिक्लेयर करदे दि सक्सम वैली वी आर गिविंग टू चाइना जोटा कि नेहरू फ्रस्ट्रेटेड होगी टीम को डाकिक नहीं आसिले 1962 चाइनीज वार रे नेहरू निजे लंबा लेटर लिखी यूएसए को प्लीज सेव अस सो हाउ मच वी डिड रियली बेनिफिटेड फ्रॉम दी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट और टू रिमेन नॉन अलाइन्ड दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बहुत समय ए विषय डिबेट डिस्कशन हुए सिविल सर्विस एग्जाम रे विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे विषय क्वेश्चन भी पड़े एसे टॉपिक पड़े लिखिया किंतु एबे जो इंडिया रे पॉलिसी होची इट इज नो मोर नॉन अलाइनमेंट वी हैव लेफ्ट नाउ इट इज मल्टी अलाइनमेंट आमे कौन करूछु आमे जो कंट्री सहित जो प्रकार अलाइनमेंट रो रिक्वायरमेंट अछि आमे से प्रकार अलाइनमेंट करूछु वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी दैट इंडिया नो मोर कैन अफोर्ड इफ इंडिया वांट्स टू बिकम a really big power in international politics जो टर्म रे आपण विश्व गुरु एक्सेट्रा जहाँ कहते बट लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लुकिंग एट द सिविलाइजेशनल पास्ट ऑफ इंडिया लुकिंग एट द प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया द साइज ऑफ द पीपल द स्ट्रेटेजिक डेप्थ द जियोपॉलिटिकल structure that we are having the geopolitical advantage that we are having look at our coastlines India can operate anywhere in Indian Ocean as well as in Pacific Ocean से entire area ना वर्तन कराई Indo Pacific so now India is a big player in the Indo Pacific एवं if you look at China रे जो internal crisis अच्छी political crisis तो अच्छी that we all know Chinese Communist Party तांकर political order how necessary transition take place इस विषय definitely there is always a question mark you never know when it will break down ता सहित जो इनहेरेंट इकोनॉमिक डिक्लाइन स्टार्ट होइछि इन द लास्ट 7-8 years at present right now China is not having the growth rate various kinds of companies are filing bankruptcy real estate sector हो आपणकर रेस्टोरेंट चेन सेक्टर हो several sectors banking sector हो banking collapse बर्तमान होछि अमेरिका रे बर्तमान बैंकिंग कोलैप्स होछि देयर आर मेनी कंपनी बैंकिंग institutions who are in the verge of facing the situation of a collapse आउसिति पई बहुत गुडा बैंक बर्तमान देयर होल्डिंग द कैश as a kind of insurance against any kind of imminent collapse काहे ना तांका डिपॉजिट माने से पैसा मागिबे कोटानी देबे मासे देर मास तळे बैंक्स माने बैंक्रप्सी फाइल करिसंती I mean if you look at 2023-24 it is a kind of 2008 for America where the Lehman Brothers collapsed and thereafter a series of collapse took place and it was a big American financial crisis 2008 जोटा कि आमे subprime crisis बोली कहूँ it started with the subprime loan system and finally took the toll of various companies and banking systems trillions and trillions of loss the bubble got burst the real estate sector really they really had to face the hit see jo Alan Green's Spanish economy of one home for each American that didn't work because each American should have the capacity to buy a home ek re to apan manankar the rate of the real estate sector is too high millions and millions of dollars are required to buy a home and that too one home for each American how and why each American why you are destroying the family structure why your family cannot live in one house why every American has to have a home is it required if you allow this society to collapse how the state will exist
what is the basis of the state? The basis of the state is anyway a metaphysical concept, refers to a defined a land with a defined border. But the state itself would have no existence without the society. If I quote Lasky, Harold Lasky, Lasky said that state is a subset of the larger set called society. State is only one organ of the society. Society has many organs. Any scripted collapse, the number of refugees which are allowed in the southern border, Mexico border pakhare, daily hazar loko America jauchନ୍ତି, and ultimately they are going to burden on American economy. Anyway, but the issue is that at this point in time America needs India, and India is taking advantage of that situation, and it should. आज सकाळर ये जो जिनस you give marching order to 40 diplomats of a western country like Canada, it was unimaginable, unheard of, unthinkable few years ago. तेणु ये जो present system अच्छी, it needs to be sustained. We should have political stability. We should have a government which can run the nation and create a situation where the nation is marching ahead with its head high. तेणु आमर जो ड्रीम अच्छी इन द नेक्स्ट 1.5 year टाइम by 2025 we need to be a $5 trillion economy in nominal GDP terms. आउ जदि $5 trillion economy होची तले हमर PPP से तलको around $17 trillion रही थिबो, $16-17 trillion around that. कहीं ना PPP terms रे GDP रो जो capacity, size और strength is the real strength. That is the real strength of the country. आपनकर per capita income $60,000, आमर per capita income $2,500. But what you will do with that $60,000 when your spending is overcrossing that, outpacing that? Your rate of earning is low, your rate of spending is high. आमर $2,500 जदि एवरेज हुए पर कैपिटा इनकम, आमे ताटू खर्च कम करूछु कने हमर इन्फ्लेशन इज लो, आर प्राइसेस आर लो, वी आर हैविंग दैट एडवांटेज. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई स्टडीड समवेयर, कोठी गोटे सोशल मीडिया रे जने लिखितले, इंडियन सिटीजन, आई मीन इंडियन स्टेइंग इन अमेरिका एज अमेरिकन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन पर्सन. से कहले जे मो इंडिया आसथिली, आई टेस्ट कली, चश्मा तैयारी कली, 3 पेयर चश्मा, ये सबो जिनस मोर 3 दिन भीतर हो गला, मो घरे डिलीवरी हो गला, एंड आई हैड टू स्पेंड अराउंड 20,000 रुपीज जो क्वालिटीर चश्मा से नेले. सेटा से कहले जदि अमेरिका रे से काम से करि थांते तले अमेरिका रे तांको आई टेस्ट करी चश्मा ऑर्डर देवा पई 7 days 8 days लागि थांदा. तापर 3 पेयर चश्मा तैयारी करी जदि होम डिलीवरी करि थांते तले अनदर 10-15 days लागि थांदा. प्रोबेबली इट्स अ मैटर ऑफ 1 month, and that too it would have cost him more than $10,000. Are you listening? $10,000 से क्वालिटी चश्मा जो सर्विसेस से पाइले, से सर्विसेस जदि आमे ताको इक्वेट करिवा, ये होची अमेरिका स्टेटस. आउ सेटा से लिखी थिले जे इंडिया इज हैविंग दिस कैपेसिटी, व्हाई इंडिया इज नॉट यूटिलाइजिंग दिस? India is having this advantage, why India is not utilizing this? In fact, India has started utilizing this. This leverage, this confidence, this courage comes out of the strength that we have built in the last decade. Tenu more understanding hoji India Canada relation anyway is going to settle down, and it will definitely get settled down with Canada bulking and sulking. Canada will have to blink fast, and it has already, I mean, we have seen how Canada is behaving right now. Only few days after Justin Trudeau कहिबा आरंभ कर देले, India is a big power, geopolitical power, we want to continue with that good relation, etc. etc. He has already fallen in line. केवल तांकर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अछि ता भितर टिके गोटे फेस सेविंग फॉर्मूला क्रिएट करूची. ही वांट्स अ गार्डन पाथ
to get out of this room, जोटा कि इंडिया वर्तमान अलाउ करू नाही. India is hammering and hammering and hammering. India has become aggressive and India is showing China the door, I mean Canada the door. America रे कौन रिएक्शन आसीबो आदरे? What is the local stand of America here? Nothing. अब एबे तो Dr. Jaishankar met Antony Blinken, you know, the National Security Advisor, the Defense Secretary, etc., etc. And everything has been obviously, I mean, would have been discussed. Most importantly, the China factor. How China is, I mean, how US is going to tackle China in the next decade, and how India can come handy. At the same time, India would not be a pawn or a cannon fodder. India will maintain its strategic autonomy. India will maintain its foreign policy independence. India will protect its own national interest. At the same time, India and America can collaborate vis-a-vis China. A विषय definitely some discussion would have taken place and concrete discussion. Our last जहाँ agreement हितला से विषय there must have some paperwork, administrative work, technology transfer, etc., etc., predator, drone, all these things are there. Now India and USA are into some kind of full engagement. I mean, this is the peak of India-USA relationship in the last 70 years perhaps. So, say context time देखिबा ताले the confidence that India has got to deal with Canada and to make Canada see its own place, to realize Canada its limited strength. And Justin Trudeau is now, you know, is a catch-22 situation. Gote pate devil and the other side is deep sea. Where to go? तेणु आमर ऑब्जेक्टिव होची जे इंडिया शुड कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ मोर एंड मोर बोथ इकोनॉमिकल एंड मिलिटरीली बिकॉज सुपर पावर्स व्हाट जनरली दे डू दे यूज देयर मिलिटरी पावर और प्रोएस टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स and use their economic prowess to protect their military interests. They use their economic edge over military rivals and military edge over economic rivals. This has been the way that the Western countries have been dealing with the rest of the world in the last 70 years. Otherwise, there is no secret, it is an open thing. The only thing is that whether nation states, particularly a country like India, will be able to utilize its advantage, utilize its leverage in a manner that suits its own national interest. The video lamba hai jibo tenu we will stop here, but before concluding, let me also appeal you that please subscribe to our channel and like the video and consider sharing the video and engage with the channel by writing your comments in the comment box. We will read your comment. We are definitely reading your comments, and again, you know, we are trying to, you know, accommodate some of the comments, some of the topics that you are suggesting, and over a period of time we will also bring videos on those topics. Please subscribe to the channel and thank you so much. Namaskar.